अदलिया से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी का मिशन कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान से हिमायत के लिए दोबारा राबते का फैसला। पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब। बैरिस्टर अकील का कहना है कानून साजी हमारा हक है। आईनी तरमीम आज या इतवार को ऐवान में पेश होगी। नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम के हवाले से कोई बिल ले होता है, ये लेजिस्लेशन होती है, हमारा प्रेरोगेटिव है, चाहे वो कल हो या परसों हो, वो ले होने दें। और अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 बरस करने की तजवीज़। मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी से आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद भी बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत नया जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है, इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रखकर पास कराई गई। कोई भी तरमीम इत्तेफाक राय से ही हो सकती है। जजेस की तकर्रियों के तरीक़ाकार में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद। अदलिया को ताकतवर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा मुल्क का निज़ाम चल नहीं रहा, कोई इदारा दुरुस्त काम नहीं कर रहा। सियासत टूट फूट और अवाम मायूसी का शिकार हैं। अमनो अमान के हवाले से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और क़याम अमन के इशू पर भी सियासत खेली जा रही है। कोई नया मिसाक जमहूरियत चाहता है तो हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी ना लेकर मिसाल कायम करें। आईनी तरामीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए बदतरीन आईनी तरामीम करने जा रही है। तरामीम का मुसवदा हुकूमती इत्तेहादियों से भी छुपाया जा रहा है। बानी पीटीआई को मुतनाज़ एक्सपोस्ट भारी पड़ गई। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। FIA की 4 रुकनी टीम तहकीकात के लिए अडियाला जेल गई। बानी पीटीआई ने वकला की मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। टीम आज फिर पूछगछ के लिए जाएगी। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास गुज़िश्ता मीटिंग में आईनी तरमीम का बताया गया था, उससे आगाह किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर की कार्रवाई मौखर करने की तजवीज़। ना माने जाने पर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस के ज़ेरे सदारत इजलास में रूल्स तरामीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एलामिया जारी। शबाना रोज मेहनत की। हमारे जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपनी एफर्ट्स की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी एफर्ट है। कब तक हम कर्जे मांगते रहेंगे, कब तक रोल ओवर्स करते रहेंगे? जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, कतन नहीं गुजरेगी। जुबानी कलामी कि जी हम पाँव पे खड़े हो जाए, क़यामत आ जाएगी नहीं खड़े होंगे। IMF का नया प्रोग्राम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह करे ये आखिरी पैकेज साबित हो। वज़ीर आज़म की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा टैक्स गबन रोकना इंतहाई नागुज़ीर है, ताजरों को भी हिस्सा डालना होगा। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ करार दे दिया। अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की मदद भी जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान।
सिपह सालार का औरंगज़ई का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ गुफ्तगू, कहा शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने का आज़म मजबूत करती हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत पर मकामी आबादी को खिराज तहसीन, जवानों के बुलंद हौसले और खतरात से मौसर अंदाज में निमटने की तैयारियों की तारीफ, यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली का जिस्मानी रिमांड कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, मेंबरान को अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया। कर क्या रहे हैं, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। अदालत के रिमार्क्स, करार दिया जिसने भी FIR लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी, कहानी मजेदार है, फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। पार्लियामेंट लॉजर्स को सब जेल करार दिए जाने के बाद PTI के गिरफ्तार अरकान की मुंतकली। फैसला नायब वजीर आजम इसहाक डार के चेंबर में हंगामी इजलास में किया गया था। प्रोडक्शन ऑर्डर रवां सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर करें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें। अली अमीन गंडापुर ने सारी रात मुआफिया मांगी। हम सवाल नहीं करते, PTI खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा को 2 नंबर करार दे दिया। PTI को भरोसा ना करने का मशवरा, कहा कल तक इदारों की गोद में बैठने वाले आज उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये माजी डिलीट करना चाहते हैं तो पहले माजरत करें। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बात की जरूरत ना पड़ती। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल, वफाकी हुकूमत बिगड़ती सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदार करार। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तेज रफ्तार कार की टक्कर से नौजवान रिक्शा ड्राइवर जान बहक। डॉल्फिन पुलिस ने कार सवार लड़के और लड़की को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तशद्दुद से 8 साला बच्ची जान बहक हो गई। सुतेली मां के तशद्दुद से बच्ची की हालत गैर हुई। पुलिस ने बाप और सुतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। 4 सदा के इलाके तरंगजई में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जान बहक, मियां बीवी और 3 कम उम्र बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गई। कराची में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर रेस्टोरेंट के खस्ता हाल छज्जे का एक हिस्सा गिर गया। 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। रूस के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने और गजा में सीज फायर पर तबादला ख्याल। जो बाइडेन ने कहा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग नहीं जीत सकते। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गली मोहल्ले सज गए, मसाजिद और इमारात पर चरागा। फिजा दुरूदो सलाम से मुअत्तर। कराची में खारदर की तारीखी शागला स्ट्रीट में सजावट काबिल दीद। मुल्तान में भी मसाजिद को खूबसूरती से सजा दिया गया। चीन में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का मेला। पाकिस्तान आज रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीम्स नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम भारत को 2016 के बाद से शिकस्त नहीं दे सकी। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 194 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। लैम लिविंगस्टोन ने 87 और जैकब ने 44 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही।